स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। सुपर सैटरडे, सुपर धमाल, धमाकेदार मैचेस होने वाले हैं। अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिएगा और पॉपकॉर्न वगैरह रख लीजिएगा। और यहां पर तो आपको भाई तगड़ा बैंटर देखने को ही मिलेगा। दीपक भैया की दिल्ली वर्सेस जय भैया की हुआ करती थी आरसीबी, उनका मुकाबला है। लेकिन भाई क्या मैच है यार दीपक भैया। एटलीस्ट मतलब देखो अभी भी ये है, दिल्ली का बहुत दिनों बाद मैच हो रहा है। उनकी बॉलिंग की टूर्नामेंट से पहले भी बात हो रही थी। बॉलिंग जब टूर्नामेंट में शुरुआत भी हुई, सबने कहा यार बॉलिंग धमाकेदार है। लेकिन दो मैचेस जो ये हारे ना, एक मैच तो बस मतलब क्या ही कहें, मिलर साहब ने उस दिन मैच बनाने के बाद माहौल पूरा ही ठंडा कर दिया। एंड देन जो एक हार इनको चुभेगी सीएसके वाली, जिसने इनके कहीं ना कहीं बैटिंग को एक्सपोज भी किया था। अब ये भैया इस मैच में अगर आपने जीत लिया ना, स्टेटमेंट दोगे एक बहुत बड़ी। लेकिन आपको चांसेस कितने लग रहे हैं यार आरसीबी के सामने? यार देखो आरसीबी बहुत मजबूत टीम है, मतलब नो डाउट। आरसीबी ऐसी टीम है जो रौंदती है टीम, मतलब सामने वाली टीमों को, और आरसीबी को कर सकते हैं। दिल्ली 2 मैच हार चुकी है और बड़ी गलतियों से हारी है। 1 हफ्ते का ब्रेक मिला है। अब यार देखो दिल्ली की टीम एक स्टेटमेंट दे चुकी है हार का कि हम चोकर हैं। अब स्टेटमेंट अगर वो एक वापसी का देना चाहती है तो आरसीबी से बढ़िया ऑप्शन नहीं हो सकता भाई आपके पास ना। तो आरसीबी के सामने आप तगड़े आओ, मजबूत आओ और कुछ ऐसी चीज करके दिखाओ कि यार आप ना, मतलब ये बताओ बाकी टीमों को कि यार थोड़ी सी गलती हो गई है पर इस बार हम संभल गए। Yes. अदरवाइज पर क्या होगा ना, लास्ट ईयर हम 4-5 मैचों के बाद फिर गिरना शुरू हुए थे, इस बार 2 मैचों के बाद गिरना शुरू होंगे, फिर उसमें मजा नहीं आएगा यार। बिल्कुल सही बात है जय भैया। आरसीबी भाई टू हॉट टू हैंडल एज ऑफ नाउ, तो भाई सबसे टॉप टीम लग रही है। आरआर के वर्सेस एक झटका लगा था, लेकिन उसके बाद कन्विंसिंग मुंबई को भी मारा और फिर पिछले मैच में आप ही की एलएसजी को कूटा। इस मैच में देखो अगर हम हॉट फेवरेट्स की बात करें, डेफिनेटली आरसीबी। लेकिन क्या दिल्ली की बॉलिंग चैलेंज कर सकती है आरसीबी के स्टार स्टडेड टॉप ऑर्डर को? देखो कायदे से अगर देखा जाए तो अगर आरसीबी की बात करें तो उस ग्राउंड में, उस मैदान पे कोई गेंदबाजी टीम ही उनको हराने का मादा रखेगी ना। Yes. क्योंकि अगर आप उनकी बैटिंग हो, क्योंकि उनकी बैटिंग जिस तरह से फॉर्म में है भाई, आपके टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी देख लो, विराट कोहली अच्छी फॉर्म में है, रजत पाटीदार, नीचे आके टिम डेविड, बीच में जिसको भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, कभी पडिक्कल रन कर देते हैं, तो हॉट फॉर्म में है बिल्कुल। उनको अगर दिल्ली की गेंदबाजी अगर रोक सकती है तो वो गेंदबाजी से ही रोक सकेगी। बल्लेबाजी में उनके काम, अगर आपने रन कम दिए उनको बनाने दिए तो आपके पास चांस रहेगा ना। हाँ, आरसीबी की गेंदबाजी भी है, अच्छी है, बेहतर है, बट दिल्ली की गेंदबाजी तो आगे है ना। तो मैं ये कहूँगा कि ये उनकी दिल्ली की गेंदबाजी और आरसीबी के बल्लेबाजी के बीच मुकाबला होगा। हाँ। अगर आरसीबी की बल्लेबाजी को आप कंट्रोल करोगे तो ही आपका चांस बनेगा, नहीं तो रगड़ देंगे। गुड पॉइंट यार, अच्छा पॉइंट वहां पर ऐड करा कि मतलब अगर चिन्नास्वामी में अगर कोई बॉलिंग साइड आरसीबी की इस धमाकेदार बैटिंग को रोक सकती है, डेफिनेटली हम दिल्ली को फैंसी करेंगे। लेकिन दीपक भैया जो इस टूर्नामेंट का हमने एक पैटर्न भी फॉलो होते हुए देखा है, छोटे टोटल शुरुआत में मिले, एलएसजी को आपने रगड़ दिया, लेकिन उसमें भी कोलैप्स हुआ था, 26 पर 4 हो गए थे। वहां पर रिजवी ने 2 मैचेस रिजवी ने आपको जिता दिया। लेकिन भाई ये मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके जो सो कॉल्ड सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, मैं कह रहा हूं केएल हो गए, फॉर दैट मैटर निशंका को भी आपने इसलिए रोका ना कि भाई कुछ तो इंपैक्ट देगा। मिलर और स्टब्स वो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आ रहे? और अक्षर पटेल कब मैच जिताएंगे भाई? आपको पूरा सीजन निकल जाएगा यार। हमारी ना कंसर्न जो है वो बैटिंग में ही सबसे ज्यादा है। देखो 3-4 प्लेयरों के ऊपर मैं बात करता हूँ। सबसे पहला केएल राहुल। यार केएल राहुल भाई आप टीम के सबसे बड़े प्लेयर हो, सबसे स्टार प्लेयर हो। आप मैच फिनिश करके आओ। एक मैच में आपके रन थे पर वो मैच भाई टीम ने एटलीस्ट खत्म तो भाई देखो हार के साथ ही किया ना। पहले के जमाने में क्यों, मतलब पहले के जमाने छोड़ो, अभी ये कहा जाता है ना जब डांट आते हैं कि विराट की इतनी सेंचुरी मैच जिताने वाले में आई और इतने में मतलब जो बाकी खिलाड़ी थे कहीं उनके सेंचुरी भी आई पर जीत नहीं पाई। तो सेंचुरी वो मैटर करती है जो टीम को जीत दिलाए। दूसरा अक्षर पटेल यार आप बैटिंग ऑर्डर में जहां पर आते हो भाई, वहां पर आप आकर अगर इस तरीके से फ्लॉप हो गए तो भाई फिर आप एक विकेट भी डाउन जाता है, रन का रन रुकता है, वहां पर कुछ होता नहीं है। तीसरा मैं ये कहूंगा कि यार मिलर और स्टब्स दोनों से ये सेम बात कहूंगा कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिनिशिंग वाली लेनी चाहिए। आप अच्छा कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपने खराब किया है। और साथ में आशुतोष को कि भाई थोड़ा ना मैच्योरिटी दिखाओ, क्योंकि चोक आप बहुत करते हो सालों से साल। यार दिल्ली भी चोक करती है, लेकिन अब अगर कुछ बदलाव ही नहीं आएगा तो दिल्ली की बैटिंग कैसे करेगी? बिल्कुल। मैं यार रगड़ दूं निशंका को या रगड़ दूं मैं इनको, क्या नाम है अपने जो बाकी समीर रिजवी को, समीर तो बेचारा 4 पॉइंट वही दिला चुका है। मैच तो आपको जिताया अब और तीसरे नंबर पे मेरे को अभी भी लगता है अगर 3 नंबर पर समीर रिजवी नहीं हो सकते, आपको रखना है तो अभिषेक पोरेल को 3 नंबर पे रख लो, समीर मत रखो। कुछ चेंजेस आप देख रहे हो दोनों, मतलब दोनों ही साइड्स में? मुझे लगता है आरसीबी तो अपना विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं दिखाएगा, कोई बदलाव नहीं करेगी। दिल्ली भैया कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है कि यार इस बार हम इसको अब यूज करते हैं क्योंकि 2 फेलियर्स वहां पर हो गए हैं। यार दिल्ली में बदलाव तो यही है कि देखो बॉलिंग में तो कोई लग नहीं रहा मेरे को।
ऑकिब नबी, अभी आप कहोगे कि नहीं विपराज ही ठीक था, ऑकिब को क्यों लेके आए, 2 ओवर ये वो, पर यार ऑकिब आपका 2 ओवर डालता है तो कम से कम विकेट टेकर है वो 2 ओवर में। हाँ। और उससे ये फायदा मिला कि पिछले मैच में हमारे पास नीचे नटराजन और लुंगी अनगड़ी के पूरे भरपूर ओवर पड़े थे जी। और इवन मुकेश ने भी 1-2 ओवर जो डाला, 1 ओवर डाला वो बहुत अच्छा डाला, तो उससे क्या है हम अपने डेथ ओवर चला सकते हैं कि ऊपर ऑकिब और मुकेश मिल जाते हैं या लुंगी से 1 ओवर डलवा लेते हैं तो नीचे नटराजन के पूरे 4 मिल गए जी। और आपको लुंगी के 3 मिल गए, तो 13 ओवर से आप अपना सिस्टम पूरा का पूरा क्रैक कर सकते हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऊपर से आपके पास कुलदीप भी हैं और अक्षर भी हैं, तो बॉलिंग आपकी बहुत हैवी हो जाएगी। और बैटिंग में यार फिर वही वाली बात है ना कि बैटिंग भी ऑकिब कुछ हिटे लगा सकता है, इवन बढ़िया बैटिंग कर सकता है। विपराज आपको वो चीज क्या ही दे रहा है, विपराज उस दिन जिता देता गुजरात वाले दिन तो मानी जाती बात कि हाँ विपराज जो है फिनिश कराया, तो आप डरते। यार एक अनपॉपुलर ओपिनियन बट स्टिल नीतीश राणा, डोंट यू थिंक भैया कि उनके पास 2 स्पिनर्स हैं, इज अ स्पिन बैशर, कृणाल और सुयश को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्या वही वाला, क्योंकि यार बैटिंग जैसे दीपक भाई ने खुद ही कहा कि रिजवी कांट बैट एट 3, उनका वही ऑर्डर चलने दो जो पहले चल रहा था, तो कुछ ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन ये फिगर आउट कर पाए। मतलब नीतीश राणा को शायद मैं अभी भी कहूंगा कि बड़ी जल्दी रिजेक्ट कर दिया गया। 3 ही मैच तो फेलियर हुए थे, 3 मैच के बाद आप उस प्लेयर को ऐसे आपने दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया कि जैसे, और उसी प्लेयर के लिए आप इतना एक्साइटेड थे कि नीतीश राणा आ गया, ये वो दिल्ली का लड़का दिल्ली में खेलेगा, तो मेरा मानना था क्योंकि आपको उसकी वजह से कॉम्बिनेशन भी बदलनी पड़ी और स्पिन के खिलाफ उसका ठीक है वो फेलियर आया था, उससे बातचीत करते समझाते या उसको एक नए रोल में ढालने की कोशिश करते, तो मेरे हिसाब से नीतीश राणा को इन्होंने बड़ी जल्दी रिजेक्ट कर दिया। बट अगर वो पैतरा काम करता है तो स्पिन के खिलाफ वो इवन 3 नंबर पे जिस तरह की वो बल्लेबाजी करता है ना, टिकने के बाद वो पेसर्स को भी अच्छा हिट करता है। और चिन्ना स्वामी का ग्राउंड जो है वो डायमेंशन में छोटा है और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों की तूती बोलती है। ये एक वहां पर लेट्स सी क्या इस तरीके की कोई कॉम्बिनेशन, क्योंकि दिल्ली का माइंड यू बॉलिंग ग्रुप तो तगड़ा है, उनके लिए मसले बैटिंग में आ रहे हैं, तो क्या कुछ वो बैटिंग में बदलाव करेंगे। ओवरवेलमिंग फेवरेट्स आरसीबी हैं, लेकिन देखते हैं क्या दिल्ली वहां पर कंपीट कर पाती है। एक और मुकाबला जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, चेन्नई वर्सेस एसआरएच, जबरदस्त मुकाबला होगा, हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है राजीव गांधी स्टेडियम में। भाई देखो एसआरएच को सब हल्के में लेने लग गए थे जब 2-1 उन्होंने ब्लंडर करे, बट स्टिल जब उन्होंने भाई आरआर को रगड़ा अपने नए नौजवानों के साथ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीदें अपने फैंस की जगा दी। और वही सीएसके की बात यार, 3 में से 3 हार गए थे, सबने कहा सीएसके की लेगेसी बर्बाद, लेकिन उसके बाद कमबैक करती है येलो आर्मी वर्सेस ऑरेंज आर्मी। पहला आपका आउटपुट या पहली चीज इसमें आप क्या देख रहे हो कि यार किसको ज्यादा एज है और किस वजह से, दीपक भैया? यार मैं मतलब ये कहूंगा कि देखो सीएसके को ऑब्वियसली सपोर्ट करता हूँ, तो इसमें मेरा यही कहना है कि यार सीएसके जो है वो मतलब अगर 2 पॉइंट और बटोर लेती है तो उनका क्या है कि वो पैटर्न निकलता जा रहा है जिन टीमों के सामने हम जीत सकते थे। फॉर एग्जांपल आपने केकेआर से मैच जीत लिया, दिल्ली तो देखो अच्छी है खराब है उससे मतलब नहीं है, दिल्ली को हरा सकते हैं, हरा दिया जी। अब तीसरा एक एसआरएच और सीएसके आज सेम पेज पे होगी कि यार थोड़ी थोड़ी उनको ग्लिम्स दिख रही होगी और कौन आगे पुश कर सकता है, तो इसमें क्या है आप उनके घर में जाकर हरा दोगे ना तो आपका फायदा होगा। फिर क्या है, चेन्नई एक ऐसी टीम है जो 2-4 मैच इधर उधर करके ना शायद प्ले ऑफ कर जाए, क्योंकि चेन्नई का आप कह सकते हो, तो इसलिए। और बाकी चेन्नई अगर मेरे को नहीं पता धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नहीं खेलते हैं तो उनकी टीम की कॉम्बिनेशन ठीक बन रही है भाई, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसका अब मतलब अब नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो गई ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ अगर आज के मैच में नहीं करेंगे ना भाई, तो ऋतुराज गायकवाड़ फिर अपनी टीम के लिए बहुत ही मतलब एक खराब एग्जांपल सेट कर रहे हैं। जब ये सीएसके ने केकेआर को तो रगड़ दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उनके चांसेस की जब हम बात कर रहे हैं कि यार जब उन टॉप टीम से आपका मुकाबला होगा, एटलीस्ट एक और बूस्ट के लिए अगर आप एसआरएच को हराओगे तो एक ग्लिम्स उनको दिखेगा यार रियलिस्टिक है टॉप 4 करना। भाई देखो सीएसके शायद बड़ी टीम है इसलिए लोग उसको फेवरेट बोल रहे हैं, बट मेरी नजर में हैदराबाद ज्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि इनकी बल्लेबाजी में देखो उस तरह का कोई इशू नहीं है। हैदराबाद की जो भी इशू थे उनकी गेंदबाजी में थे, और पिछले मैच में आपके 2 पेसर्स ने आके उनको वो चीज कर दिया कि भाई चलो ठीक है, अब आपकी गेंदबाजी को कोई उस तरीके से हल्के में नहीं लेगा। राजस्थान जैसी टीम को उन्होंने बिल्कुल रगड़ मारा था, 9 रनों पे 4 विकेट गिरा दिए थे। इनकी टॉप ऑर्डर में इनकी बल्लेबाजी में सीएसके की अगर बात करें तो संजू सैमसन और आयुष महात्रे का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपने टॉप ऑर्डर को इनके 2 विकेट गिरा दिए तो हो सकता है कि सीएसके फिर से उसी मुसीबत में पड़ जाए जो पहले के 3 मुकाबलों में उनकी दिखी। तो मेरी नजर में भाई विद एडिशन ऑफ प्रफुल्ल और साकिब, मुझे लगता है कि
SRH जो है बेटर साइड हो। ये मुझे भी लगता पता है। क्या है, मैं ना बेसिकली इस आईपीएल में एक चीज नोट कर रहा हूँ और मेरे को ये लगती है, बाकी देखो क्या होता है, आप बता सकते हो, मैं भी ना टीमें ही देख रहा था, मतलब इधर भी, और अभी हम पीछे मैच भी कवर करा था जो कल हमने, उसमें भी देख रहा था यार, कोई टीम ना ऐसी नहीं नजर आती इस टाइम पर, कुछ एक दो टीमों को छोड़कर, जिनकी बेंच पर ऐसे खिलाड़ी बैठे हो जो आपको ना एक पुराने, मतलब वैसे होता था आईपीएल में कि यार ये खिलाड़ी हमारा फेवरेट है, ये बैठा क्यों है, सही बात। मतलब ये आने के लिए दरवाजा तोड़ कर आए, आज मजबूरी में चुनना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। कोई प्लेयर बेंच पर बैठ के ऐसे नहीं पुश कर रहा कि मैं हूं भाई डिजर्विंग, Yes. ये दिक्कत है, और ये बताता है कि आज के टाइम में क्रिकेट में बेंच स्ट्रेंथ नहीं है भाई। बिल्कुल सही कहा, ये पॉइंट भैया काफी पहले क्रूशल होता है। नहीं था कि यार कोई प्लेयर बैठा हुआ और लग रहा है कि यार ये इतना, मतलब जैसे कि आरसीबी में आपको लगता है कि यार जो भी हो, वेंकटेश जब भी जगह बैठल डिजर्व करता है, डेफिनेटली ऐसे प्लेयर नहीं है बहुत टीमों ये में। आप आरसीबी और पंजाब को क्रेडिट करते हो, उन्होंने जिस तरीके से दोनों ऑक्शंस चलाए, मतलब मेगा ऑक्शन में भी जबरदस्त काम करा था और मिनी ऑक्शन में भी उन्होंने, आरसीबी तो ऑलरेडी बैक दिल्ली में क्या है, दिल्ली में मैं कह रहा हूँ फॉलोइंग के बारे में, भाई पृथ्वी शॉ के लिए लोग ये तो कहते हैं यार इसको प्लीज खिला लो, देख लो कैसा, अरे यार बहुत टीमों में लगता ही नहीं इसको खिला लो भाई, सही मतलब बात। फैंस की भी डिमांड नहीं है कि इसको देखो बेंच पर, इसको तो खिलाना ही चाहिए, ये वाली सीन क्या है। दिल्ली ने वो चीज क्रैक कर दी जिसके लिए बाकी टीमें तरस रही हैं कि भाई तगड़ी बॉलिंग यूनिट, पर शायद वो बैटिंग पर काम करना भूल गए। लेकिन जय भैया ने बिल्कुल सही कहा कि जिन्होंने डोमेस्टिक स्काउटिंग करी उनकी भी तारीफ बनती है। एसआरएच के यही यंगस्टर्स, यही डोमेस्टिक बॉलर्स जब इनको अच्छा कर इनकी टीम को सक्सेस दिलवाने लग जाएंगे, सब यही कहेंगे कि भैया ये ऑक्शन में 60-60 करोड़ लेकर, सीएसके 40-50 करोड़ लेकर ऑक्शन में करने क्या गए थे जब आपने स्काउटिंग ही नहीं करी। लेकिन वही चीज है जैसा जय भैया ने बोला भी कि यार सीएसके की अभी वो खामियां ऐसे नहीं रेक्टिफाई हो गई हैं कि केकेआर को ही हराया और उस दिन दिल्ली ने इन अ वे चोक कराया, यार वो चीज उनको करना चाहिए था, दिल्ली की बैटिंग ने उस दिन लेट डाउन करा। तो सीएसके भाई जितने भी फैंस हैं, ऐसा मत मानिएगा कि सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई है। इस मैच में अगर आप जीत निकालते हो ना, तो आप उस चीज को रियलिस्टिक मानना भाई, तब आप रियलिस्टिक मानना। देखो भैया सीएसके को आप फैन करते हो, सीएसके के आप फैन हो, सपोर्ट करते हो बहुत ज्यादा। सीएसके को इस गेम में आपने ऋतुराज का तो बताया ही, बॉलिंग एग्जीक्यूशन आपको लग रहा है कि बॉलिंग ऐसे ही चलवाने लग जाओ, लेकिन आप, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जाइए, हैदराबाद में आप एक एडिशनल सीमर खिला लीजिए, हेनरी को ओवर अकील, या फिर आपको लगता है यही कॉम्बिनेशन सही है? यार कॉम्बिनेशन मतलब आप खिला लो, बाकी अकील को देख ले तो अच्छा है। सीएसके के लिए अच्छी चीज ये रही कि नूर पिछले मैच में मैच विनर बनकर आए जी, ओवरटन एक मैच कर ही चुके हैं, अच्छा तो इस हिसाब से चीजें बेहतर है, तो मेरे को लगता है कि आप इसको भी खिला सकते हो। बाकी अकील को अगर लगता है खिलाना खिलाओ, पर एक दिन जो दिल्ली वाला मैच था, जितना याद आता है, अकील भी ना फिर वो गोची गाई बने हुए थे भाई, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था करना क्या है क्या नहीं करना, फील्डिंग में फिर वही कंसर्न है। तो ये है, मेरे को लगता है आप विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे तो अच्छा है, पिछले वाले मैच विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही आप परसिस्ट करिए। खलील भी जा चुके हैं, सब कह रहे हैं भाई आ जाओ आप, आकाश मधवाल को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं सीएसके फैंस, बट लेट्स सी क्या कुछ होने वाला है। एमएस धोनी के भी ग्लिम्सेस नजर आए हैं, कैसे कुछ सीएसके, क्या सीएसके में वो बात है कि भैया हमें एमआई केकेआर के साथ मत गिनो, हम कंटेंशन में रहेंगे, या फिर एसआरएच उनके थोड़े सपनों को डेंट करेगी। और आरसीबी वर्सेस दिल्ली, पहला मैच तो भाई इतना धमाकेदार होने वाला है, तगड़ा सुपर सैटरडे यहां पर है, ब्लॉकबस्टर गेम्स होंगे, गेम चेंजर्स पर सारी कवरेज मिलेगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।